गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। और लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है आपको। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने लिए क्लेम करना है। एंड लेट्स सी, देखते हैं। This one is guide for current energies. The Hangman, Knight of Pentacles, the Magician, and the Wheel of Fortune. Nine of Swords, the Fool, Ten of Swords, and Three of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो साइन है ना गाइज, वो बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो ये सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर अभी मैं करंटली आपके पार्टनर के एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे कि उनकी ज़िंदगी में चैन नहीं है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ऐसी एनर्जी है उनकी, काफ़ी ओवरथिंक वाली, काफ़ी टेंशन वाली, एंजाइटी वाली, और रात में नींद ना आना, एक बेचैनी सी बनी रहना। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो नाइन ऑफ सोर्ड्स में, जो कि ये बताती है कि इनका कहते हैं ना, वो जो चैन सुकून किसी इंसान का होता है वो अभी कहीं ना कहीं इनके पास नहीं है। काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी है इनकी। ये जो है आप एक तरीके से कह सकते हो कि काफ़ी, जैसे होते हैं ना कि इंसान को चैन नहीं पड़ रहा है, वैसी वाली एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बताते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है। ऐसा नज़र आता है, यहाँ पर येलो लाइट है, आप देखो, ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये सब कुछ जानते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टक हैं अपनी एनर्जीज में। उसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे सब जानते हुए भी ये खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ही ये एंजाइटी, जैसे कि हमें पता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को अपना नहीं बना पा रहे हैं। तो वो एक एंजाइटी को क्रिएट करता है कि जब हमें पता है कि सारी चीज़ें बढ़िया है, ठीक है, हमारा सोचना या हमारा डिसीज़न या जो चीज़ हमें मिली है वो भी बढ़िया, लेकिन हम उसको अब हमेशा के लिए अपना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उस लेवल की एंजाइटी मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के यहाँ पर दिखाई देती है। और ऑफ कोर्स ये रात में आई थिंक ये सोते नहीं होंगे, सोते होंगे तो इनकी बीच बीच में आँख खुलती होगी, ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। ओके, तो वो जो एक प्रॉपर होते हैं ना, इंसान आराम से सुकून से चैन की नींद सोता है, वो नींद नहीं ले पा रहे हैं, ये परेशान है और बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के नेगेटिव भी होते जा रहे हैं। इन्होंने गलतियां बहुत सारी की हैं, इन्होंने बहुत सारी बातों को इग्नोर किया है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। एक फुलिश एनर्जी इनकी रही है। लाइक इनको आपने समझाने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा आपने इनको जो है रोकने की कोशिश की होगी, आपने हर तरीके से कोशिश की होगी, लेकिन शायद
इनका ये है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मेरा सोचना ठीक है। इन्होंने इग्नोर किया उन चीज़ों को, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, और उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, जो होगा सो देखा जाएगा करके ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। लेकिन अभी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है आपके पार्टनर की कि वो जिस एनर्जी में है या फिर जिस जगह पर है ना, वहाँ भी खुश नहीं है, और आगे का वो उनको क्या करना है वो भी उनको नहीं पता है। तो अभी एक स्टक एनर्जी इनकी मुझे दिखाई देती है। आप यहाँ पर कार्ड्स भी देख सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ तो है कि इनको ये चीज़ की रियलाइजेशंस तो हो रही हैं कि मैंने एक्शंस, स्टेप्स, डिसीजंस अपनी लाइफ में गलत लिए हैं, और सही डिसीज़न सही टाइम पर नहीं लिए हैं। खुद की गलतियाँ तो ये देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यही है कि अभी जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, आगे का भी कुछ क्लियर नहीं है, तो काफ़ी स्टक सा ये फील करते हैं। यहाँ पर एक पेंटिकल भी है इनके हाथ में, जो कि मुझे दिखाता है जैसे कि इनके पास कुछ है, लाइक या तो कुछ आपको कहना चाहते हैं, या अगर आपका दिल दुखा है तो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या कुछ वापस आपका लिया हुआ लौटाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक्शन कैसे लेना है या एक्शन क्या लेना है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अगेन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। दोनों ही एनर्जी काफ़ी पेनफुल एनर्जी है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप एकदम मैजिशियन का यहाँ पर कार्ड है, जो कि क्लियरली ये बताता है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने पहली चीज़ तो ये कि इनको हर चीज़ में यही लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और हो जाएगा सब कुछ ठीक, या फिर जो मैंने लिया फ़ैसला वो ठीक है। क्योंकि एक एटीट्यूड होता है अलग ही लेवल का, कॉन्फिडेंस होता है एक अलग ही लेवल का, वो इनके अंदर था, और मैं कहूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस था। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने जैसा सोचा था ना वैसा नहीं हो पाया। क्योंकि ये दोनों कार्ड की एनर्जी मिलके ये बताते हैं कि जो ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन ये जो इसके पास टूल्स हैं, जैसे पेंटिकल है, कप्स है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, तो इनसे जो ये मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो नहीं कर पा रहा है ये। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जितनी कोशिशें की हैं नाकाम हुई हैं वो कोशिशें, और इनको हर्ट भी बहुत हुआ है, तकलीफ़ भी बहुत हुई है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि पहली बात तो ये कि वो कुछ करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ करते भी हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ़ेल हो जा रहे हैं, या इनको ऐसा होता है कि नहीं हो पा रहा है कुछ भी। एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनको ओवर थिंकिंग है ना, वो भी इनको कुछ नहीं करने देती है। क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि थॉट्स को भी बताता है कि कोई पर्सन अपने ही थॉट्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो खुद के ही थॉट्स की वजह से इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो इतना नेगेटिव सोचने लग गया है कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आपको मिस भी ये बहुत करते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपको याद करते हैं ये, और इनको पेन तो होता है। अभी आप ये कह सकते हो कि खुश नहीं है, ये बहुत दुखी हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे ये बताता है गाइस कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है समय बदलने को, चीज़ें बदलने को। क्योंकि ये है ही ऐसा कार्ड, जब ये व्हील घूमता है ना, तो जिसका अच्छा समय है उसका बहुत अच्छा समय आता है, और जिसका समय बेकार चल रहा है उसका समय अच्छा आता है। तो आपका कनेक्शन की जो कंडीशंस है ये भी बदलने वाली हैं, ये भी ठीक होने वाली हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यही बताता है कि अब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, जो कि एक सेलिब्रेशन को बता रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि आगे आप दोनों का रिकन्सिलेशन है, आप दोनों की फिर से बातें होंगी। अभी थोड़ी एनर्जी स्टक चल रही है, लेकिन आगे रिकन्सिलेशन है, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेशन, मतलब कि आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करोगे। जैसे किसी चीज़ का हम इंतज़ार करें और वो चीज़ हमें मिल जाए, वो सेलिब्रेशन से कम नहीं होता, क्योंकि हम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वक्त बदलेगा इस कनेक्शन का, वक्त बदलेगा इन एनर्जीज़ का। ये जो है रिकन्सिलेशन यहाँ पर पॉसिबल है, फिर से आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। अब यहाँ पर 3 अलग अलग डेट्स हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाले 10 दिन के बाद आपका ये रिकन्सिलेशन है, कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 13 डेज़ के बाद है, एंड कुछ लोगों का अक्टूबर के मंथ में है। ओके, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। अब 3 डेट्स हैं। अब ये देखना है कि क्योंकि एनर्जी जनरल रीडिंग है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 डेट्स दी हैं।
तो क्योंकि वो एनर्जीज़ बन रही हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की इनकी स्टक एनर्जी आई है ना, वो ये बताते हैं कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी इन थॉट से और स्टक एनर्जी से। तो यहाँ पर अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते हो तो ये ब्लॉकेज जल्दी खुलेगा। तो अब यहाँ पर ये 3 डेट इस बेस पर भी आते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं बट प्रे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो बैठे हुए हैं कि ठीक है अपने आप से हो तो वही चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी जो आप जिस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो या जिस तरीके की एनर्जी सामने वाले को भेज रहे हो, उतना जल्दी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो ये है यहाँ पर। ओके, यस, मैं यहाँ से भी देखूँगी कुछ एनर्जीज़। Caring connection, magician in the mirror, door to romance। गाइस देखो, सबसे पहली चीज़, आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन की और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए भी उनको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस मालूम है। ठीक है, वो जानते हैं कि कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, यूनिक है, और जितना अच्छा बॉन्ड आपके साथ है वो मिलना वो बनना मुश्किल है किसी और के साथ, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वाकई आपसे आप ये कह सकते हो कि वो आज की डेट में शायद आपसे दूर हैं, आपकी बात नहीं हो पा रही है, आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बट फीलिंग्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि फीलिंग्स भी बहुत हैं, और उनको पता है कि हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि मैजिशियन इन द मिरर का कार्ड है, जो कहते हैं ना, मे बी आप दोनों मिरर भी करते हो एक दूसरे को। आप दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी यिन एंड यांग एनर्जी आप कह सकते हो वैसी है कि लाइक ट्विन कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है कि उनको आपको ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे जैसा है, उनको ये फील होता होगा कि ये पर्सन मेरे जैसा है। मे बी आपको ये सुनने को भी मिला हो कि लाइक तुम मेरी परछाई के जैसे हो, बिकॉज वो एक कहीं ना कहीं फीलिंग जो आपको आती है ना कि एक अपनेपन वाली या एक घर वाली फीलिंग, वैसे कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है आपके साथ। अब सिचुएशंस क्या है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है लाइफ में कि जिसकी वजह से दूरियां आ जाती है, जिसकी वजह से बात नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो हालात नहीं रह पाते कनेक्शन के जो होने चाहिए। बॉन्ड अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, लेकिन लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं। सो यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत हैं, आपकी केयर भी करते हैं, आपके साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड भी फील करते हैं, लेकिन बस साथ नहीं रह पा रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स, उनके पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फिर से इस कनेक्शन में देखो, यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि फिर से एक डोर ओपन हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा रोमांस आपके कनेक्शन में फिर से लेकर के आएगा। एक टाइम ऐसा आया कनेक्शन का जहाँ आप दोनों की बात नहीं हुई, आप दोनों का कनेक्शन एक कहते ना कि वो जो एनर्जी एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं कतार कट हो गए, लेकिन अभी ये डोर ओपन होगा, जो कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे रोमांटिकली। एंड एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में वही एक्साइटमेंट, वही स्पार्क जो कहीं मिस हो गया था वो वापस से आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। वहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा था, ये सेलिब्रेशन
एक तरीके से यही है कि ये रोमांस का डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। तो आपकी लाइफ में जो आपको फीकी फीकी सी रुकी सूकी सी लाइफ दिख रही थी, उसमें रोमांस आने वाला है। ओके, कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपके लिए। ये आपको फिर से देखना चाहते हैं गाइस, ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं क्यों हो रहा है हमारे बीच में ये सब कुछ। इनको समझ में आती हैं वो चीज़ें। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप इनके लिए परफेक्ट हो। और यहाँ पर ऐसा है कि इनको, वही अगेन मैं कहूँगी, एक अपनापन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस होता है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता होगा इनके साथ कि हमारा कुछ पास्ट लाइफ भी एक दूसरे के साथ जुड़ा है, जैसे हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा फील होता होगा। या आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं, या आपके बारे में बात करते हैं आई थिंक अपने फ्रेंड्स से, या अपने जो भी जिनके क्लोज़ हैं आई थिंक ये डिस्कस करते होंगे आपके बारे में। और ये काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि आप इनके दिमाग में घूमते रहते हो, आपको ये नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है, ना ही आपको भूल सकते हैं। ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आ जाओ, ये चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए इनके हो जाओ, ये चाहते हैं लाइक बस आपके साथ रहना चाहते हैं, आप ये कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये मैसेज दिखाई देता है जैसे कि इनको आपके साथ रहना है करके। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी कुछ ऐसी है कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी की, तो वहाँ भी मुझे प्यार और एक तड़प दिखाई देती है। आपकी तरफ अगर मैं बात करूँ तो आप अगर रीडिंग देख रहे हो और कहीं ना कहीं अगर आप आज भी फीलिंग्स रखते हो उनके लिए, तो इसीलिए आप रीडिंग भी देख रहे हो, इसीलिए आप एनर्जीज़ जो है ये देख रहे हो। अब मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, कुछ लोग जस्टिस के लिए भी कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हमें जस्टिस मिलेगा, सो वैसा भी है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि फीलिंग्स तो हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर बस ऐसा है कि बात नहीं हो पा रही है। वो जो एक हिम्मत होती है ना किसी चीज़ के लिए खड़े होने की, लड़ने की, वो हिम्मत, वो ताकत कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है आपके पर्सन की। क्योंकि उनको सब पता है कि क्या मेरे लिए सही है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रहे, उसके बावजूद उनकी स्टक एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर है कि कोई मजबूरी होगी उनकी बड़ी जिसने उनको आपसे दूर किया, अदरवाइज़ वो आपसे दूर होना नहीं चाहते हैं। ओके, सो ऐसा है कुछ। सो थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।